हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विथ विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गौरव सर का जो वर्षांकी किताब वार्षिकी किताब है करेंट अफेयर का, जो फूलपति वाले क्लास पे आधारित है। आज हम लोग उसमें का टॉपिक नंबर 1 देखेंगे, जिसमें संवैधानिक जितनी नियुक्तियाँ हुई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का देखते हैं टॉपिक क्या है। आज तक टॉपिक बता ही दिए हैं हम कि वर्तमान में जो जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उन सब के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसको याद कर लीजिएगा। पहले है आपका यहाँ पे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अभी तो जो 15वें नंबर के बने हैं, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो अभी 2-3 दिन पहले ही बने हैं। द्रौपदी मुर्मू नाम है उनका 15वें नंबर के। इसके पहले 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद थे, जो उनका टर्म ओवर हो गया है। और देखेंगे दूसरा है उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना है, जो आंध्र प्रदेश के। जो पेपर में पूछता है सवाल कि एन.वी. रमन्ना किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। आगे हम लोग देखते हैं महान्यायवादी, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये हैं अभी के वेणुगोपाल। ये हैं के वेणुगोपाल। आगे हम लोग देखते हैं आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, जो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं वो है राजीव कुमार। आगे हम लोग देखते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कि यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो पहले ये कैग, या जिसको कैग कहते हैं, जिसका आर्टिकल नंबर है 148। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब है संसदीय पदाधिकारी के बारे में। तो यहाँ पे पहला है यहाँ पे राज्यसभा का सभापति। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि राज्यसभा का सभापति एम वेंकैया नायडू हैं, और ये उपराष्ट्रपति हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। और यहाँ पे आगे है लोकसभा के अध्यक्ष। अभी हाल ही में जो 17वीं लोकसभा है उसका अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और लोकसभा के उपाध्यक्ष, जो कि हाल ही में नियुक्त किया गया है, पी थम्बीदुर, जो हाल ही में नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा के महासचिव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया अच्छा तरीके से। यहाँ पे लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और यहाँ पे राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं आपका अब है सशस्त्र सेना प्रमुखों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से सवाल पेपर में अच्छा खासा पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो कि पहले भारतीय सेना के प्रमुख थे। अभी यहाँ पे ये इनको अलग से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे वायुसेना का अध्यक्ष। तो वायुसेना का अध्यक्ष विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार को बनाया गया है। और अभी हाल ही में थल सेना का प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं
यहाँ पे बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। और आगे है यहाँ पे समुद्री सुरक्षा समन्वयक, जो कि भारत के समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में जी अशोक कुमार को बनाया गया है। जी अशोक कुमार, आप याद रखिएगा, ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। जी अशोक कुमार को समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ बोलते हैं। इसके महानिदेशक के रूप में अतुल करवार को नियुक्त किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे हम लोग देखते हैं सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक एसएल थाओसेन को नियुक्त किया गया है। एसएल थाओसेन को नियुक्त किया गया है सीमा सुरक्षा बल का मुख्य महानिदेशक। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीएफ। इसका महानिदेशक बनाया गया है कुलदीप सिंह को। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ जिसे हम लोग कहते हैं। इसके महानिदेशक के रूप में शीलवर्धन सिंह को अपॉइंटेड किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे है आपका यहाँ पे अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और उसी में राज्य सचिव या गृह सचिव हैं। कैबिनेट सचिव के पद पर राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है और विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं गृह सचिव के रूप में अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है और रक्षा सचिव के रूप में अजय कुमार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पेपर में, तो यहाँ पे अच्छा तरीके से याद कीजिएगा कि गृह सचिव के रूप में अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है और रक्षा सचिव के रूप में अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं। इसे सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक समंत गोयल को नियुक्त किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक के रूप में समंत गोयल को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग को सब लोग जानते होंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो एक गैर संवैधानिक निकाय है। आगे हम लोग देखते हैं
नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुमन बेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्त किया गया है, जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रियांक कानूनगो, जिसका दूसरा टर्म इनका चालू हुआ है। प्रियांक कानूनगो का जो पहले थे और फिर अभी इनका सेकेंड टर्म अध्यक्ष के पद पर स्टार्ट हुआ है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एस किशोर को नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सवाल है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आगे ऊपर में था आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष थे भगवान लाल साहनी, और यहाँ पे नीचे है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, जिसके अध्यक्ष हैं जिस आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान को बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर विजय सांपला। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे हम लोग, इनका नाम है प्रोफेसर विजय सांपला को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है, जो कि ये भी मोस्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डॉक्टर विवेक देवराय को बनाया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में CBDT कहते हैं, जिसके अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में हिंदी में बोलते हैं CBDT, जिसका अध्यक्ष नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता। आगे हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार नियामक जिसे हम लोग इरडा कहते हैं, जिसे शॉर्ट में इरडा इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी, जिसे हम लोग शॉर्ट में इरडा कहते हैं, इसका अध्यक्ष पीडी बघेला को नियुक्त किया गया है। पीडी बघेला को नियुक्त किया गया है।